Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. This is New Oxford Modern English, and the poem name is Mother to Son. Students, today we are going to solve the exercise of this poem. Let's start. It's part A. जी, answer the following questions. Who is speaking in the poem and to whom are the words addressed? यानी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इस पोएम में कौन बोल रहा है, ठीक है, और जो वर्ड्स हैं वो किसने एड्रेस किए हैं. तो आंसर है जनाब, अ मदर इज स्पीकिंग इन द पोएम एंड हर वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू हर सन. यानी जो मदर है, ठीक है, इस पोएम में मदर जो है वो अपने बेटे से बात कर रही है, ठीक है, और जितने भी पोएम में वर्ड्स यूज हुए मदर ने अपने बेटे को एडवाइस किया है. गॉट इट. यानी अ मदर इज स्पीकिंग इन दिस पोएम एंड हर वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू हर सन. और जितने भी वर्ड्स है वो उसने अपने बेटे को बोले हैं. आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हर लाइफ विद? स्पीकर यानी जो मदर हैं जो बोल रही है उसने अपने ज़िंदगी में जो अपनी ज़िंदगी को किसके साथ कंपेयर किया है. द स्पीकर कंपेयर हर लाइफ टू अ, यहाँ पे जनाब लिखा हुआ है टू अ फ्लाइट. जी, टू अ फ्लाइट वॉर्म डाउन डिमी लिट स्टेयर्स. यानी मदर जो है उसने अपनी ज़िंदगी को कंपेयर किया है कि वॉर्म डाउन बहुत ज़्यादा गर्म रही है, डिमी रही है, लिट स्टेयर्स यानी उसमें यानी उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कह लें कि मुश्किलात से गुजरी है, ठीक है. तो उसने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं कि वॉर्म डाउन रही है, डिमी एंड लिट स्टेयर्स, ठीक है. यानी हर लाइफ इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक और नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़. उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कह लें कि हार्डशिप्स आई हैं. व्हाट डज द स्पीकर इनकाउंटर ऑन द स्टेयर्स? अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्पीकर है उसने अपनी ज़िंदगी को स्टेयर्स के साथ क्यों मतलब कि कह लें कि इनकाउंटर किया है, स्टेयर के साथ क्यों मुशाबिया किया है. तो सिंपली द स्पीकर इनकाउंटर्स हर लाइफ टेक्स. यानी स्टेयर्स में उसने बोला है कि टेक्स, स्प्लिंटर्स, होल्स, बेयर बोर्ड एंड पैचेस एक्सेट्राज. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मदर्स ने जब पोएम अपने बेटे को सुना रही होती है, जब अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती हैं, लाइफ फॉर मी एंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, इट हैड इट्स हैड टेक्स इन इट एंड स्प्लिंटर्स. स्प्लिंटर्स कहते हैं शार्प को, ठीक है, बहुत तेज़. एंड बोर्ड्स टॉर्न अप हियर मीन्स डेंजर एंड अनसेफ. यानी कि उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनसेफ सिचुएशन में रही है. एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, बियर. बियर भी एक लाइन है. यानी वो माँ जो अपने बेटे को बता रही है कि उसकी लाइफ बहुत यानी टेक्स, स्प्लिंटर्स, टेक्स मीन कहते हैं जो छोटे छोटे नेल्स होते हैं, जस्ट लाइक जैसे अगर आप ये एक लकड़ी की सीढ़ी देखें, ठीक है, उस पर जगह जगह पर क्या होंगे, कील ठुमके होंगे, ठीक है, कील निकले हुए हैं. फिर इसके अलावा बोर्ड्स हैं, या कह लें कि वो जो ऊपर चढ़ रही है ना सीढ़ी पे, उसके पाँव फट गए हैं, मतलब कि उसकी मदर के सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते. यानी उसने अपनी लाइफ को इस तरह कंपेयर किया है कि बहुत ज़्यादा स्प्लिंटर्स हैं, यानी शार्प है, नेल्स हैं, गड़े हैं, एंड अभी कह सकते हैं डेंजर एंड अनसेफ सिचुएशन रही है, ठीक है, इसलिए उसने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं. इवन दो देयर हैव बीन ऑब्स्टिकल्स इन द वे, व्हाट हैज़ स्पीकर डन टू कंटिन्यू हर जर्नी. यानी कि कह रहे कि अगरचे जो स्पीकर है यानी जो पोइम बता रही है मतलब उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात में का शिकार रही है, तो उसने क्या किया. शी हैज़ केप्ट क्लाइंबिंग अप. वो अपनी शी हैज़ केप्ट क्लाइंबिंग अप, ये इसका आंसर है. यानी वो अपनी मंजिल पर की तरफ रवाना रही, या कह ले वो सीढ़ियाँ चढ़ती रही. इवन दो कि वो सीढ़ियाँ जो थी उसमें कील ठोंके हुए हैं, होल्स हैं और टूटी हुई सीढ़ियाँ कहीं ना कहीं से, बट वो चढ़ती रही. वो उसने जस्ट एक एज अ एग्जाम्पल यूज़ की है. यानी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स आए, बट शी हैज़ केप्ट क्लाइंबिंग अप. अच्छा जी, विच 3 पीसेज ऑफ एडवाइस डज द स्पीकर गिव द बॉय? कौन सी 3 एडवाइजेस थी जो स्पीकर ने यानी जो माँ ने अपने बेटे को दी. जी, तो स्टूडेंट्स ये 3 एडवाइजेस थी. सो बॉय, डोंट यू टर्न बैक, डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, यानी कि वापस नहीं मुड़ना एक. तो दूसरा ये कि डोंट यू स्टेप ऑन, डोंट यानी कि सीढ़ियों पे नहीं बैठना, डोंट यू फॉल और गिरना नहीं है, ठीक है. ये 3 एडवाइजेस की थी. उसके बाद नेक्स्ट है जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस आर रिपीटेड इन दिस पोइम, इस पोइम में कौन से सेंटेंस रिपीट हुए हैं जी, ये वाला हुआ है लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर एंड हेयर ऑल्सो एंड लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच लाइन इज द शॉर्टेस्ट, वाई डू यू थिंक द पोइट मेड द लाइन सो शॉर्ट। ओके स्टूडेंट्स, हेयर इन दिस पोइम यू कैन सी द शॉर्टेस्ट लाइन जी। तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है बेयर, बेयर इज़ द शॉर्टेस्ट लाइन इन दिस पोइम, ये 20 लाइन्स की पोइम है और इस पोइम में आप देख सकते हैं कि जो लाइन है बेयर, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट लाइन बिकॉज आप कह सकते हैं द वर्ड बेयर इज़ शॉर्टेस्ट लाइन, इट इज़ द रियलिटी दैट हर लाइफ इज़ हार्ड एम्प्टी एंड विदाउट कम्फर्ट्स। ठीक है, यानी कि जो मदर थी उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं कि जो रियलिटी है वो ये कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्डवर्क थी, सख्त थी, हार्ड थी, सख्त थी, खाली थी और उसमें कोई सुकून नहीं था। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स द पोएम मदर टू सन। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।